नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। एक बुजुर्ग ने मुझे सकते में डाल दिया था। मैं बहुत ही हैरान था। 70 की उम्र में 5 लड़कियां 16 वर्षीय आ रही थी और जा रही थी। सभी उसके छोटे से कमरे में समय बिता रही हैं। घंटों बाद बाहर निकल कर नहा धोकर वस्त्र बदल कर कहीं चली जा रही। यह सब कुछ अद्भुत था। यहां तो परियां जैसे प्रत्यक्ष थी उसके लिए। मेरे मन में यानी कि मनोज के मन में प्रश्नों की झड़ी लगा गई। ये क्या रासलीला थी इस आखिरी अवस्था के बुजुर्ग की। ये कैसा सम्मोहन था उन लड़कियों पर जो उनकी नजर मनोज और कृष्णा जैसे युवाओं पर रुकती ही नहीं। उस बुजुर्ग में ऐसा क्या पुरुषत्व था। तभी कृष्णा से उन लड़कियों में से आकर एक लड़की ने बात की। कृष्णा बहुत डर डर कर उस लड़की से बात कर रहा था और मैं यानी कि मनोज अचरज में था। कृष्णा इतना डरा हुआ सा क्यों है। इतने में वे लड़की बात पूरी कर कर वहां से चली गई। जैसे ही वे गई बूढ़ा अंदर आया। कृष्णा को गुस्से में घूरने लगा। कृष्णा सिर्फ सर झुकाए खड़ा रहा। बूढ़ा गुस्से में बोला, देख तुझे बार बार बोला है मेरी लड़कियों से दूर रहा कर। तू अपने लिए बाहर कोई देख ले। ये सब तेरी भाभियां हैं, इनसे बात मत कर। अब तो मैं पूरे आश्चर्य में था। ये क्या लीला बूढ़े ने। इतनी कम उम्र की कितनी लड़कियों को बीवी बना रखा है। वे भी कैसे। कुछ समझ में आने जैसा नहीं था। सभी गतिविधियां संदेहपूर्ण थी। मुझे यानी कि मनोज को संशय हुआ। ये पागल सा लगता बूढ़ा अवश्य कोई रहस्यपूर्ण व्यक्ति है। ये सामान्य तो कतई नहीं। इसके जीवन की तह में तो जाना ही होगा। मैं मेरे घर लौट आया था। आज की रात बूढ़े की तहकीकात में झोंकनी थी। मनोज ने सारी नित्य कृत्याएं पूर्ण की, उस बुजुर्ग के जीवन की और अपने लक्ष्य को केंद्रित किया। लेकिन हैरानी की बात थी, आज प्रचंड तीव्र तेज से मेरा सामना हुआ। वे तेज ऐसा था जैसे मेरे यानी कि मनोज के पूरे शरीर पर सुइयां चुभाकर मिर्च मल दी गई हो। जैसे कोई शक्ति मुझे जला रही हो। मैं स्वयं को शक्तिहीन तथा कमजोर महसूस कर रहा था। आज काफी मशक्कत के बाद भी मैं कुछ समझ न सका। अब बात और गंभीर थी। निश्चित ये बूढ़ा तंत्र अथवा अघोर क्षेत्र का कोई अच्छा जानकार था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब तो क्या किया जाए। मैं यानी कि मनोज कुछ भी जानने में असमर्थ था। आज भैरव सहायता नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा क्या मैं इस पहेली को बिना समझे रह जाऊंगा। विचारों में खोए खोए जाने कब मुझे नींद लग गई। मुझे सोए कुछ घंटे ही बीते होंगे कि रात के 2 बजे के करीब अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। वे इतनी भारी थी, एक पल को मुझे लगा कोई हाथी तो मुझ पर चढ़ नहीं गया। तभी अचानक मेरी आंख खुली। मुझे मेरे सीने पर बैठी दिखी एक वयोवृद्ध विधवा। 90 साल की उम्र थी। सूखे शरीर वाली, खुले बाल, झुर्रियों से भरे चेहरे की एक विधवा सी नजर आई। उसकी दांतों विहीन हंसी भयावह थी। बहुत ही भयंकर हंसी थी। अजब कानों को चीर देने वाली कोलाहल था उसकी हंसी में। उसके भी मुंह के अगले सभी दांत टूटे हुए थे। बिना दांतों के खुले विक्षिप्त बाल। वैधव्य विधवा की नकारात्मक ऊर्जा लिए वे माई बहुत भयानक प्रतीत हुई। मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई। मैं यानी कि मनोज बहुत जोर लगाकर मुश्किल से चीख सका कि तभी मेरे मुख खोलते ही उसे विक्षिप्त बुढ़िया ने अपने बाएं हाथ से मेरे जबड़े को दबोच लिया। उस कृशकाया वृद्धा की पकड़ से निकल सकने की मेरी क्षमता नहीं थी। एक क्षण के लिए मैंने विचार किया, ये कौन है।
आखिर कौन है ये? कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन? क्या शक्ति है? और अगर इनमें से कोई भी ये शक्ति है तो मुझ जैसे साधक के गले पर कैसे हाथ डाल सकती है? मुझे समझ हुई ये निश्चित कोई महाशक्ति है, लेकिन कौन? क्षण भर में मेरे यानी कि मनोज के मन में कई बातें चल पड़ी, लेकिन वे मुझे बख्शने के मूड में नहीं लग रही थी। मैं डर से चिल्लाने को हुआ। जैसे ही मैंने मुख खोले की तभी उस वृद्धा ने अपने झुर्रियों से सूखे नसों की झिलमिल कृश हाथों से मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरे ऊपर के गले अगले 2 दांतों को पकड़ लिया। मुझे यूं प्रतीत हुआ कि ये निश्चित मेरे दांतों को उखाड़ कर ही मानेगी। मेरे दांतों में वे प्रचंड चरचराहट हुई। यूं लगा जैसे कोई बड़ा खंड पर्वत से टूट चटका हो। मैं बहुत ही ज्यादा भय में था और भयग्रस्त होकर चीख उठा, गुरुदेव! तभी तत्क्षण मुझे संकेत प्राप्त हुए। ये कोई और नहीं, माता धूमावती की कोई प्रचंड सहचरी शक्ति है। माता धूमावती तो तंत्र की एक प्रचंड शक्ति है कहा जाता है। धूमावती के साधक बिरले ही होते हैं जो ये साधना कर ले। वे बरसात में भी चले तो अगर वे आज्ञा दे दे तो बरसात भी उस साधक का दायरा छोड़कर बरसती है। उसके ऊपर बारिश नहीं होती अगर उसकी मर्जी ना हो। सूर्य तक उसके सर पर सीधे धूप नहीं कराता। बादल उसे छाव देते हुए साथ चलने लगते हैं। किंतु मैंने यानी कि मनोज ये भी जाना ये माता का पूर्ण विधवा स्वरूप है, जिसमें माता दुखी, वृद्ध, कृशकाय, परम कुरूप दिखती है। इस स्वरूप में भी वे दांतों से विहीन है, उसके दांत नहीं है। इसीलिए अक्सर इस माता के श्रेष्ठ साधकों के भी अगले दांत नहीं होते। यहां मेरे प्राण मुसीबत में थे। मेरे दांतों से वे वृद्धा ऐसी चरचराहट पैदा कर रही थी। मेरे प्राण हलक पर थे। लेकिन अब मुझे ज्ञात हो चुका था बात की मैंने जिनसे बैर लिया है ये तो माता है। यहां रोब काम नहीं आएगा। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने मन ही मन कहा, अगर प्राण ही लेना चाहती हो हे जननी तो समर्पित हो। बस मेरे ऐसा कहते ही वे मुस्कुराई। हौले हौले अंतर ध्यान हो गई। मेरे प्राणों से बोझ हटा। मैं उठकर बैठ सका। मैंने पुनर्माता का ध्यान कर उनसे बार बार माफी मांगी। मैंने राहत की सांस ली। नव जीवन मिला। मैंने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरु कृपा ने मेरी रक्षा की थी। श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए मैंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, भला माता धूमावती यूं मुझे और मुझ पर हमलावर क्यों की? ऐसा क्या अपराध हुआ? तभी मुझे उस बूढ़े कृष्णा के बोस की छवि मानस पर दिखाई दी। ओह, मुझे सुध आई उस 70 वर्षीय बूढ़े का वो परम कुरूप स्वरूप, दांत विहीन मुख, उसमें दांत नहीं थे, 30 पर भी लड़कियों से घिरे रहना। ये सब कुछ कह रहा था कि वे बूढ़ा धूमावती का साधक है। मैंने उसके जीवन में झांकने की कोशिश करके उसकी इष्ट माता धूमावती को क्रोधित कर दिया है। उसकी ओर से प्रहार कर माता ने मुझे चुनौती दे दी है। जिसे तुम आम समझ रहे हो वे मेरे आश्रित हैं, लेकिन भयभीत होना एक नाथ योगी का स्वभाव नहीं। गलत के पक्ष में कोई भी हो, गलत तो गलत है। मैंने तय किया माता को मनाने की कोशिश की जाएगी और मेरी ये यात्रा शिवम से होकर कृष्णा तक, तो कृष्णा से उस पर तक होते हुए इस बुजुर्ग तक आ पहुंचती है। यहां तक कि तो मेरी यात्रा सुलभ थी, किसी चुनौती से पूर्ण नहीं थी। लेकिन अब मेरा सामना माता धूमावती से था और यहां मैं बिना समर्पण कोई रोब नहीं दिखा सकता था। महाविद्याओं के बारे में जितना कहा जाए वे कम है। एक एक महाविद्या अपने आप संपूर्ण ब्रह्मांड की, प्रकृति की परिचायक है। एक मानव की कोई हैसियत नहीं वे जो माता को चुनौती दे सके। यहाँ तो समर्पण ही एक मार्ग था, वही मैंने किया भी। लेकिन युक्ति से मुक्ति संभव है। अब मुझे किसी युक्ति की आवश्यकता थी।
जो इस विषय में मेरा राह प्रकाशित हो सके। जो भी हो, लेकिन ये तो तय था कि बूढ़े की अयाशियां माता धूमावती की सहायता से तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि महाविद्या साधना किसी कुकर्म में तो सहायक नहीं हो सकती थी। लेकिन जहां किसी साधक के जीवन में महाविद्या से जुड़ी कोई सहचारी भी हो जाए, वहां अन्य निम्न योनि की शक्तियां, अप्सरा, परियां या भूत प्रेत सहज ही अधीन हो जाते हैं। इसलिए अब मुझे विश्वास था कि जरूरी कुछ इत्र योनियां की सहायता इसे प्राप्त है, किंतु माता धूमावती की सहायक शक्ति का संरक्षण प्राप्त इस बूढ़े के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश असंभव था। बूढ़े से मिलने मेरा आना जाना बना हुआ था। बूढ़े की नजर में मैं फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश करता एक स्ट्रगलिंग लेखक था। बूढ़े ने मुझे भी प्रस्ताव दिए थे कि तुम इसी ऑफिस में आकर बैठकर यहीं अपनी कहानियां लिखो, मैं तुम्हारी कहानियों में मदद भी करूंगा, फिल्में भी बताऊंगा। ये सारे आश्वासन उस माया जाल का हिस्सा थे जो बूढ़े ने वहां फैला रखा था। लेकिन इस बार बूढ़े का वो वशीकरण चलने वाला नहीं था, क्योंकि सम्मुख एक शिव महाराज का साधक था, भोलेनाथ का साधक, भूतनाथ का साधक। मैंने तय किया मुझे कुछ रातें तो यहाँ गुजारनी चाहिए। मेरे लिए बूढ़ा रोचक किरदार था। मैं आज वहीं रुक गया। लगभग शाम के 6 बज चुके थे। उस बूढ़े का प्रभाव प्रबल हो रहा था। उसकी ऊर्जा ऐसी तीक्ष्ण थी जैसे पूरे बदन पर एसिड फेंक दिया गया हो। उसकी ऊर्जा परम खिन्नता लिए हुए थी। ऐसी ऊर्जा में कोई भी व्यक्ति सुख कर जीना ना चाहेगा। उसका यौवन वृद्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। निश्चित हे कृष्णा का भी स्वरूप परिवर्तन इसी बूढ़े के संग से हुआ था। कृष्णा भी जीर्ण जर्जर टीबी के मरीज की तरह हो चुका था। मुझे एक बात और समझ में आई कि संध्या होते ही बूढ़े की ऊर्जा तीव्र हो उठती थी। सुबह होते उस बूढ़े की ऊर्जा से तीक्ष्णता हटने लगती। लड़कियां भी दिन भर उसके पास आती। रात में कोई लड़की वहां नहीं रुकती थी। उसकी ऊर्जा मुझे चुनौती दे रही थी। दूसरी ओर मेरी ऊर्जा मेरे बचाव में डटी हुई थी। इसलिए जो मैं महसूस कर रहा था वे अन्य लोग नहीं कर सकते थे। अन्य सभी लोगों को उसकी ऊर्जा बूढ़े के प्रभाव में गुलाम जैसा बना देती थी। लेकिन आज मेरे प्रभाव से बूढ़ा भी उद्विग्न था। वे बार बार कह रहा था, आज सर दर्द से फटा रहा है, बुखार सा लग रहा है, आज शायद तबीयत सही नहीं। अब तक बूढ़े ने मेरे आध्यात्मिक प्रभाव को महसूस नहीं किया था। अंधेरा होने लगा। रात के 11 बज चुके थे। ऊर्जाओं का टकराव चरम पर था। सभी सोने लगे। मैं भी लेट गया। सभी गहरी नींद में थे। रात 2:30 बजे की बात है। मुझे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने धीमे से देखा, आंखें खोली। मैंने वातावरण में अजब मादकता देखी, अजीब खुशबू, अद्भुत संगीतनुमा रहस्यमय प्रभाव। मैं उठकर बैठ गया। एक रहस्यमय ऊर्जा भीतर से उठ रही थी। मैंने होले होले भीतर के कमरे का रुख किया। तभी क्या मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही कपूर नुमा धुएं का दिव्य गुबार 4 परियों का पूर्ण श्रृंगार किया जा रहा था। मैं बूढ़े के निवास कार्यालय पर था। मैंने रात ठहरने का आयोजन कर लिया था। बूढ़े ने मुझे करियर हेतु संघर्ष करता लेखक जानकर जब चाहे रात ठहरने की आज्ञा दे दी थी। सांझ में बूढ़े की ऊर्जा तमस प्रधान परम खिन्नता लिए हुई थी। एक बार तो मैं भी चिंता में था। इसके साथ रहना अर्थात व्यक्तित्व झुलस कर वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। कैसे रात कटेगी। आधी रात 2 बजे मेरी आंख खुली। वातावरण पूर्ण रूपांतरित हो गया। खिन्नता थी। रोम रोम कामुतार हो रहा था, कामुक हो गया था। मुझे इस अद्भुत बदलाव ने नींद से जगा दिया। मैं अंधेरे में उठकर अंदर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। बूढ़ा दाहिनी ओर की दीवार की ओर मुंह किए विशेष मुद्रा में बैठा था। वे हाथों से अलग अलग मुद्राएं हाव भाव बना रहा था। एक और विशिष्ट धूप जल रही थी। एक विशिष्ट देवी सहित 4 परियां बूढ़े को घेरे हुए थी। वे देवी नाग कन्या सी लग रही थी। विशिष्ट मुकुट, नीली ऊर्जा में उसका रूप रंग अद्भुत था। अब मेरी दृष्टि पड़ते ही उस वातावरण में खलल पड़ गया।
वे सभी शक्तियां तत्क्षण अदृश्य हो गई। बूढ़े की साधना में भंग पड़ चुका था। बूढ़े ने मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी परिस्थितियों को जानते समझते हुए तुरंत पीछे कदम बढ़ाए। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आकर सो गया। मैं विस्मय था। विषय चुनौतीपूर्ण हुए जा रहा था। कुछ देर में मुझे दोबारा नींद लग गई। मुझे लगा बूढ़े को कुछ ज्ञात नहीं, लेकिन अगली सुबह बूढ़े का हाव भाव मेरे प्रति बदला हुआ था। वे पागल सा प्रतीत होने वाला बूढ़ा आज गंभीर था। मुझे भी प्रेरणा हो रही थी कि बूढ़े को मेरे विषय में कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिल चुका है। आज इसकी नजरें मुझ पर विशिष्ट रूप से बनी हुई है। आज वे मेरे हाव भाव एवं बातों को गंभीरता से नोटिस कर रहा था। मुझे लगा बूढ़ा मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन इर्द गिर्द कृष्णा या अन्य लड़कियां जो नियमित आती जाती थी, आज वे किसी तरीके से मुझसे अकेले बात करने के मूड में था। कुछ देर बाद एक लड़की कहीं चली गई। कृष्णा को बूढ़े ने नाश्ता लेने भेज दिया। बूढ़ा तुरंत मेरे पास आया, मुझसे बोला कि मैं जान गया हूँ तुम पहुंचे हुए हो। तुमने मेरे बारे में काफी कुछ जान लिया है। तुमने नाग देवी व परियों को भी देख लिया है। जो माता धूमावती की शक्ति तुमने जान ली है, वे मुझे कामाख्या के एक अघोरी ने दी थी। मैं उसके सारे खर्च उठाता था, सेवाएं करता था, इसलिए उसने मुझे ये सभी शक्तियां दी थी। मैं तुम्हारे बारे में ये तो जान चुका हूँ कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ पता कर चुके हो। वैसे मैं स्वयं भी नाग देवी की सहायता से बहुत कुछ जान लिया करता हूँ, किंतु मैं तुम्हारे बारे में इतना ही जान पा रहा हूँ कि तुम निश्चित पहुंचे हुए साधक हो। मैंने कहा आपको गलतफहमी हो रही है, आप क्या बात कर रहे हो? बूढ़ा बोला 70 की उम्र ऐसे ही नहीं हुई। घुमाओ मत, मुझे घुमाओ मत, बस इतना समझो मिलकर हम चलें तो खूब मजा करेंगे। इतनी 18 से 20 की उम्र की लड़कियां आती हैं, कुछ तुम रखो कुछ मैं, बस साथ मिल जाओ। बाकी ये कृष्णा वगैरह कीड़े मकोड़े हैं, इनको पैरों तले रखना सही है। बूढ़े ने मुझे अयाशियों का जो प्रस्ताव दिया था वह किसी युवा लड़के का मन भटकाने को काफी था। सुंदर युवा लड़कियां बदल बदल कर आती थी। छोटा सा बेडरूम सजा हुआ, चाय नाश्ता खाना पीना सब उपस्थित था। बस किसी राजकुमार की नाई ऐश करना था। मेरे युवा मन को एक पल को बहक रहा था। मैंने तय किया यहाँ से खिसकने में फायदा है। मैं बूढ़े से आता हूँ बोलकर सरक लिया। बूढ़े ने मुझे जाते हुए फिर कहा, सोच लो, मजे करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, तुम साथ आ जाओ। मैंने कहा विचार करूंगा, धन्यवाद, मेरे लिए इतना बढ़िया सोचा। आज मैं घर लौट आया। मैंने नित्य कर्म पूरे किए। आज रात मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम के साथ पहले तो गुरु पूजन संपन्न किया। तदुपरांत मैंने महादेव का गहन ध्यान किया एवं बाद में महादेव महामाई का ध्यान करते हुए अपने 3 सिद्ध महागुरुओं का आवाहन किया। आगे कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं को करते हुए माता धूमावती को प्रार्थना की कि हे महामाई, हे महाविद्या, हे जगत की जननी, हे जगदम्बा, आपकी सुरक्षा में रहते हुए ही ये व्यक्ति जाने कितनी कुमारी कन्याओं का शील भंग कर रहा है, जाने कई जिंदगियों को वशीभूत कर छल से उनकी आयु जीवन एवं समय शोषण कर रहा है। ये सब कुकृतियां करने में आप ही कोई शरणागत सहचारी उसकी रक्षक है। अंत हे माता, उसके सारे पाप कर्मों के दाग आपके आंचल पर हो, ये कतई स्वीकार्य योग्य नहीं। हे माँ, मैं आपका भक्त होने के नाते भी ये अपमान सह नहीं सकता कि समाज कहे कि माता के भक्त ऐसे पाप करते हैं। हे माता, उस पर आपकी जो कृपा है वे पुनर्खींच लीजिए। हे माता, उसके पाप कर्मों के दंड स्वरूप अब उसकी समस्त शुभ शक्तियां महादेव के चरण कमलों में समर्पित करें। मेरी प्रार्थना के तुरंत बाद ही मुझे श्री देवाधिदेव महादेव का शुभ संकेत प्राप्त हुआ। मेरी प्रार्थना पहुंच चुकी थी, बाकी बात महादेव के हाथ में थी। अगले ही दिन पहले ही एक लड़की बूढ़े से झगड़कर उस बूढ़े का ऑफिस ही छोड़कर चली गई थी। साथ ही कृष्णा झल्लाकर उसका साथ छोड़ चला। बूढ़े का लगभग 3 दिनों बाद मुझे कॉल आया। वह मुझसे बोला, मुझे अंदाजा है तुम्ही ने कुछ किया है, मेरी कोई शक्तियां अब कार्य नहीं कर रही। मैंने जवाब में कहा, सब महादेव करते हैं।
और उस बूढ़े का मसला संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। एक बात याद रखिए, कोई भी दैवीय शक्ति कभी नहीं चाहती कि उसकी शक्ति का गलत प्रयोग हो, लेकिन जो भी साधक उन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं उनके हालात बहुत बुरे होते हैं। उस बूढ़े को भी कीड़े पड़ गए थे जब वो मरा और उसकी बहुत ही गंदी मृत्यु हुई। परमात्मा सबका साथ देता है लेकिन बुरे लोगों का नहीं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।